हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे अच्छे होंगे। मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी दिक्कत आपको आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आई थी। ठीक है, तो मैं आज सभी के आंसर दे देता हूँ। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के थे कि सर क्लासेस सारी क्यों नहीं चल रही, मैम क्यों नहीं पढ़ा रही, संस्कृत की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास कब चलेगी। ठीक है, तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है मैं सभी के आंसर दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि फर्स्ट सेम में सेकेंड सेम में हमने कितनी मेहनत की है। हमारी पूरी कोशिश थी कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, और जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली हैं उनके अच्छे मार्क्स आए भी हैं। हमारी पूरी कोशिश थी कि आपके 90% से ऊपर मार्क्स आएँ। मैम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ज़्यादातर जो नोट्स थे वो वही लिखती थी। ठीक है, जो अच्छी राइटिंग की तारीफ़ आप मेरी करते थे वो नोट्स उन्हीं के लिखे हुए होते थे। ठीक है, मैं सिर्फ बता देता हूँ क्या क्या लिखना है, लेकिन वही लिखती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं नोट्स लिख पाऊँ। लेकिन अभी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अपने नोट्स लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो गंदी राइटिंग आप देख ही सकते हैं कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके नोट्स अच्छे से हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ, और आप तैयारी कर लें, क्योंकि राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती। अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ लेंगे तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। और नोट्स का क्या है कि यही नोट्स आपको सुपर टेट में फ़ायदा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टेट में कहाँ से आता है, सुपर टेट में कहाँ से आता है। ठीक है, आगे आप पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कोर्स है, क्या क्या सिलेबस में है। यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप डीएलएड का अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको टेट में, सुपर टेट में सभी में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैम का इशू ये है कि मैम के पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले उनके पापा एडमिट हुए थे। किडनी से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम है। और जब घर में आप बड़े होते हैं बच्चों में, तो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, तो मैम का भी वही हाल है, सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्हें भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो था घर में वही अर्न करने वाले हैं, वही बीमार पड़ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। और हॉस्पिटल का चक्कर कितना गंदा होता है आप अच्छे से जानते हैं। कब कितना रुपए लग जाता है पता भी नहीं चलता। तो यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हम लोग पीडीएफ नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमें भी पता है पीडीएफ उन्हें ज़रूरत होती है जो जिन्हें टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। ठीक है, या तो जिनकी शादी हो चुकी होती है, मैरिड होते हैं, या कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, तो इनके लिए ज़रूरत होती है पीडीएफ की। आपके पास तो काफ़ी टाइम है, आप नोट्स बना सकते हैं। फर्स्ट सेम में, सेकेंड सेम में तो हम लोगों ने ऐसे ही आपको पीडीएफ दी थी, लेकिन इस बार जो पीडीएफ है हम लोग सेल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं रखा है, 175 रुपये रखा है। ठीक है, उसके लिए हम लोग अलग ग्रुप बना देंगे टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चंस थे उसमें पीडीएफ वगैरह का था। कुछ लोग यूपी टेट के बारे में पूछ रहे थे, तो यूपी टेट का आप लोग टेंशन ना लें। यूपी टेट के बारे में जितना भी मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग आराम से यूपी टेट पास कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे मार्क्स लेने के लिए तो मुझे पूरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरे सामने सिर्फ आपका डीएलएड मुझे दिख रहा है कि आपका कैसे भी डीएलएड हो जाए। ठीक है, जब मैम के पापा ठीक हो जाएंगे, मैम भी क्लास लेंगी, तो हम लोग सोचते हैं यूपी टेट के बारे में भी। ठीक है, तो मैथ, साइंस और संस्कृत आपके 3 सब्जेक्ट रह रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट मैं देख लूँगा। ठीक है, अच्छे से मैं करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। ठीक है, सिलेबस हो जाएगा आपका। आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि अगर आप 2 से 3 साल पहले अगर आप डीएलएड कर रहे होते, तो शायद यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलता जहाँ पे आपको अच्छे नोट्स मिल जाते। ठीक है, इतने अच्छे वीडियोज़ मिल जाते। क्योंकि मुझे पता है कि इससे पहले जब मैं डीएलएड की तैयारी कर रहा था खुद, तो मैंने देखा था कि यूट्यूब पे मैं कितना भी सर्च करता था मुश्किल से 1-2 चैनल मिलते थे, और वो भी आपका राजन या पवन पूरा पूरा उन्हीं से पढ़ा देते थे। ठीक है, उन्हीं से क्वेश्चन आंसर करा देते, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको अच्छे से नोट्स मिल रहे हैं, और आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस भी है। आप उन्हें अपना सीनियर समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे सीनियर जो आपका अच्छा चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हें आइडिया है कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कैसा पेपर आता है, यूपी टेट, सी टेट सब क्लियर है। तो जितना अच्छा होगा मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इतने टफ टेस्ट नहीं होते, काफ़ी आसान है। 2017 से वैकेंसी नहीं आई सुपर टेट की, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाएगी। तो तैयारी अच्छे से करते रहिए। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैं लाइव क्यों नहीं पढ़ाता। तो लाइव के लिए पूरा सेटअप होना चाहिए, तब मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ। तो होता ये है कि आप जब घर में रहते हैं तो जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, घर के लोग हैं, काफ़ी शोर करते हैं। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि हाँ कोई पढ़ा भी रहा है घर में। आसपास के बच्चे, आगे ट्विंस पीछे ट्विंस, हर जगह ट्विंस ट्विंस घूम रहे हैं, वो भी काफ़ी शोर करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो अब तो ये होने लगा है कि अगर कोई आता भी है ना
सब्जी भी लेकर आ रहा है कोई बेचने के लिए, तो वो भी अपना साउंड लेके आता है। तो इतना शोर होता है कि मुझे कितनी बार वीडियो क्रॉप करनी पड़ती है आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। वैसे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, आप सोचते होंगे कि 10-15 मिनट की वीडियो कितनी जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन उसे इतनी बार क्रॉप करना पड़ता है, फिर उस सही टाइम का वेट करना पड़ता है कि कब शांति रहेगी तब आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो जो है काफ़ी लेट हो जाती है। नहीं तो वीडियो अगर मुझे शांति मिल जाए ना तो मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूँ, लेकिन वही है कि टाइम नहीं मिलता इतना। अभी यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स हैं जो डीएलएड की क्लासेस ले रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, ठीक है, ना ही तारीफ़ करना चाहता हूँ। बस इतना कहूँगा कि काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपका, क्योंकि मैंने देखी है वीडियोस, मैंने सिर्फ चेक किया कि कैसे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उनसे सीख सकता हूँ, मैं भी आपको वैसे ही पढ़ा सकता हूँ जिससे आपको चीज़ें आसान लगें। लेकिन वो लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वो पूरा मैटर, जो चीज़ आपको पता है कि डीएलएड में ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्वेश्चंस में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना होता, बस आपको समझ में आ जाए, आप आराम से उस चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, शायद गूगल से करते हैं या कहीं से भी करते हैं चीज़ों को, वो बहुत बड़ा मैटर लेके आते हैं। उनकी एक क्लास 35 से 40 मिनट की होती है। तो मैं तो ऊब जाता हूँ, मैं खुद ही नहीं पढ़ता इतना 35 से 40 मिनट की जो वीडियोस होती हैं। ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं भी नहीं पढ़ता, इतनी लंबी क्लासेस नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और लाइव क्लासेस में सबसे ज़्यादा यही होता है, जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो उसमें नीचे कमेंट्स चल रही होती हैं, ठीक है, बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं, टीचर को उस पर भी फोकस करना होता है, ठीक है, उनके भी जवाब देने होते हैं, ठीक है, उसका पढ़ाना भी होता है। तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास में नहीं ले रहा हूँ तो सही ले रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा उसमें। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट कर ही सकते हैं, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। अभी आप लोग एक ही जैसी कमेंट्स आ रही थी कि क्लास क्यों नहीं हो रही है, पीडीएफ क्यों नहीं आ रही है, तो मेरे पास खुद उनके रिप्लाई नहीं थे, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बस ये मत समझना कि काफ़ी एटीट्यूड आ गया है मुझ में, लेकिन बस वही है कि मैं इसीलिए रिप्लाई नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे पास खुद उनके जवाब नहीं थे कि मैं क्या करूँ। कीर्ति ने मुझसे पूछा था कि आप सर किस स्टेट के लिए पढ़ाते हो डीएलएड का। तो मैं वैसे यूपी के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन कोर्स सभी स्टेट में सेम ही रहता है, मतलब आसपास के जो स्टेट हैं यूपी से लगे हुए, जैसे एमपी ले सकते हैं, बिहार ले सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। ठीक है, कोर्स सेम रहता है, आप सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक हैं उन्हें सर्च करके आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर सिलेबस डीएलएड का सेम ही रहता है। ठीक है, वैसे मैं यूपी का पढ़ाता हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। यशराज ने मुझसे कहा था कि यूपी टेट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें भेज दीजिए, उनकी पीडीएफ डाल दीजिए। तो यशराज, आप ऐसे तो अभी मेरे पास नहीं है कोई पीडीएफ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यूथ की, आप सभी लोग जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूथ पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट है उसे ख़रीद सकते हैं। ठीक है, उसे सॉल्व करना, उससे काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हें ख़रीद लेना। ठीक है, उससे भी काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो फर्स्ट सेम में जो मैंने मनोविज्ञान आपको पढ़ाई है उसकी वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही पूरा आपका यूपी टेट की जो साइकोलॉजी है सेम है। ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है, आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी, वही प्याजे वही बायगॉस की फिर से आपको रिपीट करने हैं। मुझे लगता है कि आपके सारे प्रश्नों के मैंने जवाब दे दिए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा है। बस लास्ट में इतना कहूँगा मैं कि आप अच्छे से डीएलएड को करिए। डीएलएड में जितने अच्छे से आप पढ़ लेंगे टेट में आपको उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते जब आप टेट देंगे या सुपर टेट देंगे तो आपको यही चीज़ें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप अभी प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें उसमें होंगी आपने डीएलएड में पढ़ रखी होंगी, इसलिए आपके आप मार्क्स जो होंगे वो थोड़े अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपको याद रहेंगी वो चीज़ें तो। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, तो चीज़ों को क्लियर करते रहिए। और लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस चैनल से जुड़े रहना। अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, आपको टेट भी निकालना है, सी टेट भी निकालना है, सुपर टेट भी निकालना है। ठीक है, तो जुड़े रहना हमसे। और मैम के पापा के लिए प्रे करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अगर वो जल्दी आ गई तो फिर आपका जल्दी से कोर्स भी कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।